जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, ग्रुप में एक पीडीएफ गया है जिसमें क्लास 12th के लिए 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन मैंने इम्पोर्टेंट करके भेज दिया है। आप इस पीडीएफ में देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने सीरीज से लिया है। और इस टाइप का क्वेश्चन किन लोगों को पता नहीं है, कमेंट कर दीजिएगा। अगर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं आता होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आप सभी लोगों को बता दूंगा, हालांकि सॉल्व करके। अभी एक वीडियो और जाएगा कुछ देर में, मतलब कि रात के 10-11 बजे तक एक और वीडियो चला जाएगा जहाँ पर हम स्क्वेल का क्वेश्चन बता रहे होंगे। ठीक है, अभी आप इसको देखिए। इसमें सिर्फ मैं आपको जानकारी दिया हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन इसके अंतर्गत आ सकता है। बेसिकली एक बात का याद रखना है आप सभी लोगों को कि जो 3 नंबर वाला में मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया है, उसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं 3 मार्क्स में जो मैंने इम्पोर्टेंट करवाया है, उसका कुछ क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो अच्छे तरीके से 3 मार्क्स वाला बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिएगा, चाहे वो इनहेरिटेंस से हो, चाहे वो डेटा स्ट्रक्चर से हो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि 3 नंबर वाला में इम्पोर्टेंट करवाए हैं, बट 5 मार्क्स के लिए भी वो इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है 5 नंबर वाला। तो पहला सीरीज वाला क्वेश्चन एक ठो प्रोग्रामिंग के लिए। दूसरा, राइट या प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड द सम ऑफ एनी 5 ऑड नंबर। एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें 5 ऑड नंबर को सम करना है, कोई भी 5 ऑड नंबर। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा ना, आप बेझिझक कमेंट करिए। मैं सारा का सारा, कल संडे है, आराम से सारा वीडियो बना लेंगे। अभी नेक्स्ट 3rd नंबर में क्वेश्चन दिया गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास एंड स्ट्रक्चर। देखिए, ये 5 मार्क्स में नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कैरेक्टरिस्टिक्स क्लास का और कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रक्चर का ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें सिमिलरिटी बहुत सारा है, मतलब एक ही जैसा है। तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से वेरीफाई कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा आता है, ऑब्जेक्टिव के साथ ही साथ ये 5 मार्क्स में भी आ सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन ज़रूर इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दे दिया है प्रोग्रामिंग से। प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन ज़रूर बनाइएगा। मैं आपसे हर बार यही बात बोल रहा हूँ, प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। देखिए, एक मैंने प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन अपलोड किया है, जितने भी सारे लोग देखे होंगे शायद उसको ज़रूर समझ में आया होगा। और जो लोग नहीं देखे हैं, एक बार ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्यूशन करके ज़रूर अपलोड कर दूंगा, आप टेंशन मत लो। ये भी क्वेश्चन मैं आपको ज़रूर सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। इस क्वेश्चन को आप बढ़िया तरीके से देख लीजिए, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। और इसी का क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ सकता है, व्हाट इज सर्चिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्चिंग एक्सप्लेन। कुछ भी पूछे, आंसर यही देना है, यानी कि सर्चिंग के विषय में जानना है और डिफरेंस जानना है लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, क्योंकि दो प्रकार का सर्चिंग होता है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, द फाइंडिंग ऑफ एलिमेंट इन डेटा स्ट्रक्चर इज नॉन एज सर्चिंग। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्चिंग, लीनियर सर्च और दूसरा है बाइनरी सर्च। तो देखिए, लीनियर सर्च का मैंने तो एग्जाम्पल दे दिया है, लेकिन बाइनरी सर्च का एग्जाम्पल मैंने नहीं लिखा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है बाइनरी सर्च का, मीन प्लस मैक्स बाय 2। और मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, आपके नोट्स में है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि मैं यहाँ पे भले एग्जांपल नहीं लिखा हूँ, लेकिन आप ज़रूर अपने कॉपी से देख लीजिएगा। इसको डिवाइड एंड कंपेयर भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप बाइनरी सर्च का एग्जाम्पल ज़रूर अपने कॉपी से देख लेना मेरे भाई। इसके बाद यहाँ पे व्हाट इज सॉर्टिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग एक्सप्लेन, ये भी इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए। तो इसमें मैंने डिफिनेशन लिख दिया है, लेकिन उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किए हैं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल आपके कॉपी में है, मैंने लिखाया है। आप सभी लोग कॉपी से देख लीजिए एक बार बढ़िया तरीके से, सिलेक्शन शॉट और बबल शॉट। कम से कम इसका डेफिनेशन तो ज़रूर लिखना है, लेकिन अगर 5 मार्क्स में आएगा तो आपको वो छापना भी पड़ेगा, जो मैंने कॉपी में आप सभी लोगों को छपवाया है। ईजी वे में आप उसको समझिए, बहुत ही आसान है। आप एक बार पढ़ने का प्रयास करिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए हैं, लिमिटेड क्वेश्चन है। इतना कम से कम नहीं पढ़िएगा तो रिजल्ट कैसे आएगा, इतना तो कम से कम पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे है, राइट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू। देखिए, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सिमिलरिटी और डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू, ये पिछला साल भी पूछा गया है।
तो ज़रूरी नहीं है कि इस बार पूछे, बट फिर भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ सिमिलरिटी क्या है स्टैक और क्यू में, और क्या डिफरेंस है मैंने लिख दिया है। साथ ही साथ इसमें ना ऑपरेशन पूछ देता है, मतलब कि ये मैंने आप सभी लोगों को नहीं पढ़ाया था, बट ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है ज़्यादा। ये मैं कंफर्मेशन के साथ भी नहीं कह सकता हूँ कि आएगा, लेकिन पिछले साल पूछा है और भी इससे पहले कई बार आया है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। आप इसको किसी भी तरीके से अगर रट पाए तो ज़रूर रट लीजिएगा। ये एल्गोरिदम पिछला साल पूछा गया है, आपको पता होगा। राइट एन एल्गोरिदम फॉर पुश ऑपरेशन। देखिए पुश ऑपरेशन, मैंने आपको पुशिंग, पॉपिंग, रियर और फ्रंट पढ़ाया था। मतलब स्टैक में इंसर्शन को पुश बोलते हैं, स्टैक में डिलीशन को पॉप बोलते हैं, और क्यू में इंसर्शन को रियर बोलते हैं, और क्यू में डिलीशन को फ्रंट बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये दिया गया था आपका पिछला साल में। ठीक है, मतलब पिछले साल ये क्वेश्चन दिया गया था, जिसमें पूछा गया था पुश ऑपरेशन लिखना है। तो ये इसका एल्गोरिदम है। यदि ज़्यादा याद नहीं करना है आपको, तो बस ये ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे दिमाग से अगर पूछेगा तो पॉप का पूछ सकता है, क्योंकि पिछले साल पुश का पूछा है तो इस बार पॉप का आ सकता है। ठीक है, तो ये कम से कम ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी ये मैंने छोटा लेटर में लिखा है, और क्यों लिखा है शायद आपको पता होगा, है ना। तो ज़्यादा हम डिफाइन नहीं करेंगे इस चीज़ को, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द एसक्यूएल कमांड फॉर ए टू ई ऑन बेसिस स्टूडेंट। ये आपका एसक्यूएल का क्वेश्चन है, ये मैं आप सभी लोगों को बता दूंगा। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट ये बोलेंगे तो ये भी बता देंगे, नहीं तो एक हम इसका बेस बता देंगे आप सभी लोगों को। मतलब कि वो बेसिक अगर मैं बता दूंगा तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपका इस प्रकार के क्वेश्चन का बेस पूरा का पूरा समझा दूंगा, और उसके थ्रू आप कोई भी क्वेश्चन बना पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, के मैप का क्वेश्चन एक बार ज़रूर बताएंगे आप लोग को बोर्ड में। कल ही सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। जितना ये क्वेश्चन आप मैं बोल रहा हूँ कि बताऊंगा, ये कल ही मिल जाएगा। कल संडे है, कल आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन पूरा का पूरा मिलने वाला है। और नेटवर्किंग से बस 2 क्वेश्चन मैंने लिया है। व्हाट इज़ नेटवर्क, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क, एक्सप्लेन ईच। तो नेटवर्क का डेफिनेशन लिख दिए हैं, और ये लैन, मैन, वैन, पेन के बारे में लिख दिए हैं। 4 प्रकार का यहाँ पे नेटवर्क है, इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर देख लीजिएगा। और एक व्हाट इज़ टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी, एडवांटेज डिसएडवांटेज, और स्टार टोपोलॉजी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। कम से कम इतना ज़रूर आप पढ़ लेना इंटरनेट से। ये जो स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, आप इसका चित्र भी छाप सकते हैं। मैंने उसमें छाप करके दिया था पीडीएफ में, अगर 5 मार्क्स में पूछता है तो। लेकिन आप नहीं भी छापेंगे तो कम से कम इसको ज़रूर लिख लीजिएगा, जो आपके पास यहाँ पे दिया गया कंटेंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा। मैंने रिकैप कर दिया, बता दिया किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्या क्या आपको हम बताएंगे, और क्या क्या आपको खुद से पढ़ना है। मैंने ये चीज़ बताने के लिए ही इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था। आप बढ़िया तरीके से जितना तैयारी करेंगे उतना ही बेस्ट रिजल्ट आएगा, और आप बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे, रिजल्ट बेस्ट आएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने भी बहुत मेहनत करा है आप सभी लोगों का रिजल्ट बेस्ट करने के लिए। तो चलिए ठीक है, और भी जो भी प्रॉब्लम है जो क्वेश्चन में, आप आज ही इस वीडियो के अंदर कमेंट कर दो। मैं तभी कल आप सभी लोगों को वो वीडियो दे पाऊँगा। ठीक है, तो आज ही आप सभी लोग इस वीडियो में कमेंट करिए, जो प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए आप कमेंट करिए, मैं ज़रूर दे दूँगा। कल तक सारा वीडियो दे दूँगा। सोमवार आप आराम से पढ़िएगा, आप संडे को भी पूरा बढ़िया तरीके से पढ़िए, जितना हेल्प चाहिए हम देंगे। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।